गुड मॉर्निंग। ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका जो है स्वागत है। और अभी तक जो ओम क्लासेस पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को आपका जो स्नेह मिला है उसके लिए जो है हम आप सभी के आभारी हैं और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और जो प्रयास आपके खंड के शिक्षक लग के आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास जो 11वीं है, 11वीं का मैथमेटिक्स हमारा, उसकी जो 3.3 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको डिस्कस करेंगे। हमने ये शुरू तो पिछले वीडियो में कर ली थी और ये भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी जो आइडेंटिटी या फार्मूले हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यानी कि आप बच्चों को जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है और जो आगे जहाँ तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हर क्लास में बड़े एविडेंटली इसकी वो प्रॉब्लम्स आएंगी और वहाँ पर इन सभी की पता नहीं कहाँ कितनी बार दिन में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको बताया था कि जैसे पहाड़े होती हैं, पहाड़ों की तरह इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहाड़े गुणा भाग जोड़ घटा हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जो अंतर है आपके दिमाग में ठीक तरह से बैठे। तो क्या बताया था आपको कि पहली आइडेंटिटी बताई थी कि उनको हम सम और डिफरेंस फार्मूले या सब्ट्रैक्शन फार्मूले बोलते हैं। साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस बी माइनस बी। कोट का भी चाहें आप कोट का भी कर सकते हैं, उस दिन तो हमने नहीं लिखा था, आप चाहें तो लिख सकते हैं वो भी, लेकिन आप इसके बिना जो है सर्वाइव कर सकते हैं कभी जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉब्लम को हम टेंजेंट से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो इनको सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले। सेकंड हमने किए थे ए बी फार्मूलेज। ए बी 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन। थर्ड हमने किए थे सी डी फार्मूले। सी डी ये भी 4 हैं, साइन सी प्लस साइन डी और माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी और माइनस डी। ये आपको लिखवाए थे, बताए थे, तो वो वहां से हम देख सकते हैं। तीसरे यहां क्या बताया था कि इधर एक साइन है और इधर ये किसके इक्वल हो जाएगा, उधर आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और माइनस वाले में सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सेम रहेगा। इसमें भी ये कोस 1 है यहां, उधर जब आप लिखेंगे तो वो 4 आएंगे, कोस ए कोस बी। यदि प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, और माइनस है तो प्लस आएगा। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, ऊपर डिनोमिनेटर आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ऊपर न्यूमरेटर में तो आएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और यदि माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ये हमने लिखे थे। कोट का यदि फार्मूला लिखना चाहते हैं आप कोट का, तो टेंजेंट का कोट जो है वो उल्टे रेशो है ये, तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ऊपर लिखते हैं, कोट में यहां नीचे लिखेंगे कोट ए प्लस कोट बी, और उल्टा ही लिखेंगे पीछे से। उसमें नीचे होता है 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इसमें होगा 1 माइनस कोट ए कोट बी। तो यानी यहां से लिखना शुरू करेंगे हम कोट ए प्लस कोट बी। टेंजेंट में ये ऊपर होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, नीचे होता है 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और आगे से होता है इसमें पीछे से आएगा 1 माइनस कोट ए कोट बी। और यदि माइनस का बनाना हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कोट का फार्मूला जो है वो लिखना चाहें आप, याद करना चाहें कर लें तो और कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो पुनः देखते हैं हम इसमें क्या है कि इधर एक है जो एंगल है वो जोड़िया घटा है और 4 रेशो आगे आते हैं इसके। ए बी फार्मूले ये क्या करते हैं, यदि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है, उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 साइन ए कोस बी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, ये आ जाएगा। इधर बीच में इनके सम यानी जोड़ आ जाएगा, आगे एक साइन पीछे एक साइन बीच में जोड़, जबकि इधर बीच में है गुणा। तो ये इसमें क्या होगा, यहां बीच में माइनस आएगा, बाकी सेम रहेगा। कोस ए कोस बी वाले में क्या होगा, ये दोनों कोस हो जाएंगे। साइन ए साइन बी में क्या होगा कि दोनों साइन हो जाएंगे, लेकिन उसमें साइन ए माइनस बी आगे आएगा और साइन कोस ए माइनस बी आगे आएगा और कोस ए प्लस बी पीछे आएगा, ये लिखवाया था। या फिर इधर माइनस लगा दें तो फिर ये एज इट इज आएगा, कोस ए प्लस बी आगे और कोस ए माइनस बी पीछे। उसके बाद सी डी फार्मूले इनकी बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करते हैं। ये तो गुणा को प्लस या माइनस में बदलते हैं, ये प्लस या माइनस को आपका प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, गुणा में चेंज करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी में क्या डिफरेंस होगा, ये कोस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी में ये दोनों कोस हो जाएंगे और कोस सी माइनस कोस डी में ये दोनों साइन हो जाएंगे। और ये पीछे वाला एंगल या तो डी माइनस सी लिखेंगे या फिर आगे माइनस लगा लेंगे। तो ये हमने किए थे। जो चौथी आइडेंटिटी हमने की थी एलाइड एंगल्स की, एलाइड एंगल्स, हाँ जी ना फोन मिला नहीं उसका, दोबारा देखते हैं। ठीक है, एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स मीन्स द एंगल्स मल्टीपल ऑफ 90, angles multiple of 90 degree are called allied angles, means 90, 180, 270, 360 and so on। आगे आप 90 इसमें ऐड कर दें 450 और इस तरह से चलेंगे। तो कि और ये क्या था कि जैसे हमें साइन 330 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अलाइड एंगल्स फार्मूले से करेंगे कि 330 को हम दोबारा इन अलाइड एंगल्स में तोड़ के लिखेंगे, जिसके भी आसपास है ये, या तो 90 या 180 या 270 या 360। तो ये 270 और 360 के बीच में है, तो हम इसको 270 से भी तोड़ सकते हैं, एज ए सम ऑफ 270 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं, 330 हो जाएगा। या इसे हम 360 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एंगल्स लिख के तब जो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये लाइट एंगल। तो क्या बताया तो था इसमें कि ये जो 90 है जिसको पाई बाई 2 भी कहते हैं, और ये फिर पाई और 180 है, और ये 3 पाई बाई 2 या 270 है, कि एंगल को इनमें तोड़ेंगे तो एक बात तो इसमें हमने 8 जो है ये सेट किए थे। इधर वाला सेट क्या कहलाता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर एक किया था हमने 90 प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा किया था हमने 180 माइनस थीटा। चौथा है 180 प्लस थीटा। पांचवा है 270 माइनस थीटा। छठा हो जाएगा 270 प्लस थीटा। सातवां हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। तो ये 8 हमने किए थे, और ये बताया था कि जब आप एंगल्स को 90 और 270 इनसे जब आप एंगल को इस तरह से एज ए सम एज ए डिफरेंस लिखेंगे तो नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। किसका, साइन का नाम चेंज होके बन जाएगा कोस, और कोस का साइन। यानी कि ये किस किस केस में, इफ ओड मल्टीपल ऑफ 90, या हम ज्यादा ना लिखते हुए ओड वगैरह हम कर सकते हैं कि 90 और 270, 90 मीन्स पाई बाई 2 और 270 मीन्स 3 पाई बाई 2 में क्या चेंज होगा, साइन और कोस इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, टेंजेंट और कोट इंटरचेंज हो जाएंगे, और सिकेंट और कोसिकेंट के जो नाम है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। एक तो काम ये होगा यहां से। उसके बाद प्लस या माइनस भी देखना है
90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव होंगे, देखने की किसी की जरूरत नहीं है। 90 प्लस थीटा यदि आप कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी नेगेटिव। 180 माइनस थीटा में भी सेम केस है क्योंकि वो भी सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। 270 माइनस थीटा में भी यही बात रहेगी। 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा दोनों में यहां फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस और सिकेंट यदि है तो पॉजिटिव लिखना है, बाकी आपको नेगेटिव लिखने हैं। तो ये था एलाइड एंगल फार्मूले के बारे में। ये तो है 90 और 270। इसके अलावा जो इवन मल्टीपल है 180 और 360 डिग्री में क्या करना आपको, उसमें नाम चेंज नहीं करना है, लेकिन क्वाड्रेंट उसी हिसाब से प्लस माइनस हम उसी हिसाब से देखेंगे जैसे इनमें देखना है। दोनों में सिर्फ नाम चेंज का फर्क है, बाकी प्रोसेस सेम है कि वो एंगल कहां पड़ेगा उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव। कोई आपको पूछ ले टेंजेंट 135, तो पहले 135 को आपके पास दो मेथड है। एक मेथड तो है 90 प्लस 45 का। अब यदि आपने 90 यूज किया है तो नाम चेंज होगा, फिर इसका क्या नाम चेंज हो जाएगा, टेंजेंट का कोट चेंज हो जाएगा, तो ये कोट 45 आएगा। पहली बात तो ये। और लेकिन यदि आप इसको 180 से करें, टेंजेंट 180, तो उससे भी कर सकते हैं, तो 180 माइनस 45 कर सकते हैं, 135 होता है ये भी। तो यहां पर फिर ये नाम टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 45। लेकिन अभी एक चीज बकाया हमारी, वो क्या है कि अभी हम इनके सिंबल देखने हैं। तो यदि आप 90 प्लस थीटा देखेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, 180 माइनस थीटा देखेंगे तो भी सेकंड, और सेकंड में जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, तो ये दोनों माइनस आएंगे, और ये भी होता है 1 और ये भी होता है 1, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो इनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल फार्मूले, ये हमने किए थे। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करें। हमने किए थे 4 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 5वां वैसे किया तो था, दोबारा कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। क्वेश्चन 5th है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो ये हमारे जो फॉर्मूले 1 है इनकी हेल्प से हम साइन 75 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब इसमें तो एंगल दो हैं, यहां तो एक ही है, तो पहले अब इसके 2 बनाएंगे और वो एंगल वो लिखने हैं जहां पर वैल्यूज हमने याद की हुई है, यानी स्टैंडर्ड जो टेबल है हमारी वो। तो 45 और 30 डिग्री की जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है उनमें रेशियो हमें पता है। तो पहले हम इसको ये लिखेंगे। अब ये पहले वाला है साइन ए प्लस बी, इसके आगे 4 हो जाते हैं, वो 4 क्या होते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये 4 आ जाएंगे। सामने आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं इधर कि हमने क्या यूज की है, यहां साइन ए प्लस बी यूज किया है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की ये यूज कर लिया हमने। अब ये चारों की वैल्यू हमें पता है, साइन 45 याद होना चाहिए, कोस 30 भी आपको याद होना चाहिए, कोस 45 और साइन 30। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें, √3/2√2, 1/2√2, 2√2 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 + 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन 75 की। इसको आप और यदि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहें तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं आगे और फर्दर। जनरली ये ट्रेंड है या कन्वेंशन है कि रूट जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नहीं लिखते हम, तो √2/√2 करके इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है, √6 √2 × 1 √2 और नीचे हो जाएगा ये पूरा 2 × 2 4। तो बोथ नंबर्स आर सेम न्यूमेरिकली दोनों सेम है, फॉर्म में फर्क है, लिखने में फर्क है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 5th का। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15।
तो टेंजेंट 15 की वैल्यू भी, अब 15 भी हमारे स्टैंडर्ड टेबल में नहीं होता, तो पहले टेंजेंट 15 को, इस 15 डिग्री को एज ए डिफरेंस या एज ए सम लिखें ऑफ टू एंगल्स, तो और वो दोनों उस टेबल से हों जो आपको याद है जी। तो इसको आपके पास चॉइस है, 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं और 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। 60 माइनस 45 15 और 45 माइनस 13 दैट इज आल्सो 15। तो चलिए हम 60 से करते हैं। और अब इसमें क्या यूज करेंगे, अब इसमें ये टेंजेंट ए माइनस बी यूज करेंगे। ये होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी हमने लिखी हुई है, वो हमने लगाई है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस, इनकी वैल्यूज हमें पता ही है, टेंजेंट 60, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 और टेंजेंट 45 1, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल ये आपका आया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 नीचे। यहाँ से भी इसको ऐसे तो आंसर तो हमारा यही हो गया, लेकिन जनरली जो कन्वेंशन है कि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लिखने का नहीं है, तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से डिवाइड करके। ये हम 8th में पढ़ना शुरू करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयीकरण करना। तो नीचे जो ये सिंबल है उसका अपोजिट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, उससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इससे कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो सेम नंबर है, नीचे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रोडक्ट यदि आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो पहले √3 से करें, इसको करें, फिर -1 से करें, वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 बाई 2 और ऊपर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, इसको 2 से 2 कैंसिल करके बाकी आपका आंसर रह जाएगा 2 माइनस √3। तो ये हमने किया। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, उसमें कहता है वो cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी पे उसने ये बनाया है, cos 6th क्वेश्चन है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y और माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y, और इसको दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो आप यहां देखें, ये कोस है, ये कोस है, दोनों का प्रोडक्ट है, ये साइन है, ये साइन है, दोनों का प्रोडक्ट है, बीच में माइनस है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी सामने है हमारे पास, यानी इन चारों का हम एक बना सकते हैं। कैसे? तो यहां पर ये कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कोस ए प्लस बी की है, तो ये इससे टैली करती है बिल्कुल। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, एंगल एक जैसा है, साइन बी ये भी एक जैसा, तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसका आप क्या बना सकते हैं, इट इज इक्वल टू कोस, एक ही कोस आएगा, अंदर क्या आएगा, सम ऑफ द एंगल्स, दोनों का जोड़ आएगा। एंगल कितने कितने हैं, ये तो है π/4 माइनस एक्स, और नेक्स्ट एंगल बी जो है वो है π/4
माइनस वाई, इस एंगल को ऐड कर लें। अब कितना हुआ ये पाई बाई फोर ऐड कर लेंगे रफ में, पाई/2 हो जाएगा 45 और 45 90 और माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां आने के बाद एलाइड एंगल जो आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे जी। एलाइड एंगल कौन सी? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो 90 और 270 से नाम चेंज हो जाता है, आपने पहले किया है। तो एक तो इसका नाम चेंज होगा, क्या नाम हो जाएगा? साइन। साथ में सिर्फ ये एंगल आएगा जो भी है, तो यहां पर ये x प्लस वाई है। फिर क्या करना है? यहां देखना है प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। कैसे? ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये फाइनल आंसर होगा कि साइन ऑफ x प्लस वाई आंसर है। आगे है टेंजेंट पाई/4 प्लस एक्स, टेंजेंट पाई/4 माइनस एक्स। सेवंथ है टेंजेंट पाई/4 प्लस एक्स। क्वेश्चन सेवंथ, टेंजेंट पाई/4 प्लस एक्स और टेंजेंट पाई/4 माइनस एक्स। और इसको कहता है कि प्रूव कीजिए ये 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो वहां पर टेंजेंट एक्स है, पाई/4 नहीं है। इट मीन्स ये एंगल जो है चेंज होना चाहिए। तो ऊपर आप क्या लगाएं? ये टेंजेंट ए प्लस बी लगा दें जी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। क्या होता है वो होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। ये जो लिखा है ये हमने ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के लिए लिखा है, टेंजेंट ए प्लस बी सारा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? टेंजेंट ए माइनस बी है। तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी से। अब यहां पर एक वैल्यू ऐसी है जो आपको याद होनी चाहिए, टेंजेंट पाई/4, टेंजेंट 45 तो ये 1 होता है। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 1 प्लस टेंजेंट एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ये तो 1 हो जाएगा इंटू टेंजेंट एक्स। तो गुणा पे ये टेंजेंट ही बच जाएगा। नीचे भी टेंजेंट 45 1 हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट एक्स और 1 प्लस 1 इंटू टेंजेंट एक्स। तो क्या हुआ है? ऊपर तो आया आपका 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1 इंटू टेंजेंट एक्स। ये नीचे वाला जो आपका नंबर है ये उल्टा होके 1 प्लस टेंजेंट एक्स आपका ऊपर चला जाएगा। और ये कितना हुआ? 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स, तो ये तो स्क्वायर हो गया जी, 2 हो गए। नीचे 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स हो गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। और चाहे तो आप ये स्क्वायर दोनों का इकट्ठा लगा दें और ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर हम। तो यही आपकी राइट हैंड साइड उसने दी है कि ये हमें प्रूव करनी थी। तो यहां से हम शुरू हुए और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव की है। क्वेश्चन है 7th। 8th है कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स एट्थ क्वेश्चन, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स
कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसको आपको प्रूव करना है कि ये जो कुछ भी है दैट इज कोट स्क्वायर एक्स, कि इसे हम कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अलाइड एंगल फॉर्मूले पे बना हुआ है, इसने एंगल तोड़ के लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर जो एंगल है वो पाई प्लस एक्स लिखा है, ये पाई माइनस एक्स लिखा है, ये पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा है। ये माइनस एक्स मीन्स पहले बताया था आपको कि माइनस में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये माइनस एक्स मीन्स 360 माइनस थीटा वाली बात होती है, 360 माइनस एक्स। या यूं कह सकते हैं आप माइनस एंगल जो है वो नीचे आना होता है, तो हम एंगल को नेगेटिव बोलते हैं जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लिया यहाँ से हमारी ये इनिशियल रे है, ये तो नीचे चलेंगे तो माइनस, तो मतलब इसका अर्थ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में जो पॉजिटिव होते हैं तो वो तो पॉजिटिव होंगे, और जो पॉजिटिव नहीं होते उनमें ये माइनस बाहर आ जाता है। तो करते हैं। सबसे पहले कोस पाई प्लस एक्स क्या होगा, यानी यहां पर इसने एंगल को पाई से तोड़ा है, यहां से नाम चेंज नहीं होता, तो क्या नाम रहेगा इसका, कोस ही रहेगा, साथ में ये एंगल आ जाएगा। यानी एक बात तो ये है कि ये कोस एक्स आएगा। अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ये आगे प्लस या माइनस क्या होगा। अब पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में तो कोस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा। कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है, कोस पे माइनस का असर नहीं होता जी। क्यों, अभी आपको बताया कि माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस एक्स। नीचे आइए, यहां पर इसने एंगल को पाई से तोड़ा है, तो यही नाम रहेगा साइन एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव देख लें, पाई माइनस एक्स कहां होता है, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। यहां पाई बाई 2 से तोड़ा हुआ एंगल को, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 के केस में तो क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है, तो कोस का नाम हो जाएगा साइन एक्स। अभी पॉजिटिव नेगेटिव और देखना है इसका। पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई बाई 2 यहां हो गया, प्लस एक्स तो ये सेकंड हुआ, और सेकंड में कोस माइनस होता है। फिर एक बार ध्यान देंगे कि ये माइनस प्लस इससे नहीं देखना, जो फाइनल साइन लिखा हुआ है कहीं ये देख लेंगे भाई साइन तो पॉजिटिव होता है, नहीं, वैल्यू हमें इसकी कैलकुलेट करनी है, इसकी। ये तो साइन का तो एक मेथड हुआ कैलकुलेट करने का, वैल्यू तो ये कोस की है, तो कोस सेकंड में नेगेटिव होता है। देखिए कितना हुआ, माइनस कोस इंटू कोस, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जी। ये स्क्वायर आप इकट्ठा लगा दें दोनों का, कोस एक्स बाई साइन एक्स का स्क्वायर, लेकिन कोस एक्स बाई साइन एक्स तो कोट एक्स होता है। तो कुल मिला के इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर एक्स। इसको आप यहां से भी सीधा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको प्रॉपरली लिख के दिखाया कि ऐसे। तो ये छोटे छोटे सम हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी या फार्मूले के अभ्यास के लिए है। आगे 9th है, तो ये 8th क्वेश्चन सीधे सीधे अलाइड एंगल पे बनाया हुआ है, 9th भी इसी पे बना हुआ है। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, देन कोस 2 पाई प्लस एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स, और है जी कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, कोट 2 पाई प्लस एक्स। तो ये जो टोटल है इट इज इक्वल टू 1, इसको आपको 1 करके दिखाना है, 2 पाई प्लस एक्स। तो ये भी क्योंकि आप देखते हैं इसमें 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, तो अलाइड एंगल्स है। करें शुरू। सबसे पहले ये फर्स्ट क्या होगा,
क्या का मतलब आपको दो चीजें देखनी है, नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ये चार हैं, 1 2 3 4, इनमें से नाम किस किस के बदलने हैं? नाम बदलते हैं π/2 और 3π/2 से। ये लिखा हुआ है π/2 और 3π/2 से, ऐसे नाम चेंज हो जाने। तो इसका मतलब इन दोनों के नाम चेंज होंगे। 2π का मतलब 360, ये नाम चेंज नहीं होते, तो ये दो नाम चेंज नहीं होंगे, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये नाम क्या हो जाएगा? पहले का साइन, और फिर ये छूट जाएगा, सिर्फ ये रहेगा साइन एक्स। इनका निशान सबका बाद में देखेंगे। इसका नाम नहीं बदलेगा, ये क्या होगा? कोस एक्स। अंदर इसका नाम बदलेगा, कोट है ये, तो क्या नाम हो जाएगा? टेंजेंट। और ये नाम नहीं बदलेगा, ये रहेगा कोट एक्स। अभी हमने एक ही काम किया कि इनमें से दो के तो नाम चेंज होने थे, वो चेंज कर दिए, दो के नाम यही रहने थे, वो यही रखे। अभी प्लस माइनस देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 यहां हुआ, प्लस एक्स तो फोर्थ हुआ, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये तो प्लस ही आएगा। यहां ये 2π प्लस एक्स, 2π एक चक्कर पूरा होकर प्लस एक्स, यहां आएंगे हम फर्स्ट में, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। यहां ये 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। और 2π प्लस एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि ये चारों ही पॉजिटिव ही आएंगे। देखिए आगे कैसे करेंगे, अभी ये 1 प्रूव करके दिखाना है। तो बाहर हो गया आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अंदर टेंजेंट एक्स को आप साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हैं, ये मैट्रिक में भी आता है। कोट एक्स को कोस एक्स बाई साइन एक्स लिखा जा सकता है। अब अंदर वालों को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेके। एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स साइन एक्स, कोस कैंसिल होके साइन बचेगा, साइन और साइन, साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कट के कोस बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर गुणा है, गुणा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं दोनों को। क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और ये मैट्रिक में भी आप लोगों ने की होगी आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9th। आगे 10th देखें तो सारे ये बड़े इजी हैं। 10th है साइन n प्लस 1 एक्स। क्वेश्चन 10th, साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कोस n प्लस 1 एक्स इंटू कोस n प्लस 2 एक्स। ये चार दिए हुए हैं और ये प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू ओनली कोस एक्स, कि ये सारे का सारा सिर्फ कोस एक्स है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? ये चार हैं, 1 2 और ये यहां गुणा है, बीच में यहां प्लस है, ये भी 2 है। ये 2 कोस एक तरफ हैं, 2 साइन एक तरफ है, बीच में प्लस है। तो यदि आइडेंटिटीज आपने लिखी होंगी तो उसमें आपको बताया था कि जब दोनों कोस एक तरफ, दोनों साइन एक तरफ हो तो कोस का फार्मूला है, प्लस है तो माइनस वाला है, माइनस है तो प्लस वाला। यानी इनको आप उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, भाई ये टर्म पीछे लिख दें या आगे लिख दें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोस n प्लस 2x कोस n प्लस 1x। गुणा ही तो है दोनों की, तो इस गुणा को हमने, तो ये जो नंबर है ये हम आगे ले आए। और इनमें भी n प्लस 2, क्योंकि बड़ी रकम है, n प्लस 1 छोटी है, तो वैसे जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसे लिख लेंगे तो बाद में माइनस की दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसको पीछे लिख दें, साइन n प्लस 2x साइन n प्लस 1x। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। ये प्रोडक्ट हमने पीछे लिख दिया, ये प्रोडक्ट हमने आगे लिख दिया, और इनका सीक्वेंस भी चेंज कर दिया, ये पीछे कर दिया, ये आगे कर दिया। अब
इसको आप ए माने, इसको बी माने, तो क्या बन जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी का जी, यानी इन चारों की जगह एक कोस आ जाएगा। ये जो चार हैं इनकी जगह अकेला एक कोस आएगा। अंदर जो एंगल है वो ए माइनस बी, ए कितना है, ए है n प्लस 2x और इसमें से b घटा दें n प्लस 1x। बस ये अंदर वाली कैलकुलेशन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। पहले तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, nx प्लस 2x माइनस nx और माइनस x। देखिए nx से nx कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x तो x बच जाएगा। तो बाहर आपका कोस है और अंदर बचता है x। तो यही आपकी है राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन था 10th जी। आगे 11th और करेंगे। कोस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। 11th है कोस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस कोस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो प्लस या माइनस है, माइनस ही है, ठीक है। तो बीच में ये माइनस है। तो आगे प्रूव करना है कि ये दैट विल बी इक्वल टू एक सिंगल दिया हुआ है। तो इसमें क्या करें कि यहाँ माइनस है, इधर एक नाम है, इधर भी एक नाम है। तो ऐसे जो आपके कौन से फॉर्मूले हैं, ये जो नंबर 3 पे हमने लिखे थे CD फार्मूले, उनमें एक इधर होता है, एक इधर होता है, बीच में प्लस या माइनस होता है। तो ये कोस C माइनस कोस D हुआ जी, कोस C माइनस कोस D। और वो होता है कोस C माइनस कोस D माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। कई बार आप यहां माइनस नहीं मिलेगा तो ये D माइनस C मिलेगा, बार बार आपको बताया है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस 2 साइन, ये C है ये D है, तो C प्लस D, ये C और ये हो गया D और बाई 2G। ये सारा एंगल साइन के साथ है, इंटू साइन, नेक्स्ट भी साइन आएगा, C माइनस D 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स और बाई 2G, ठीक। C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। ये बाई 2 कई बार रह जाता है हमारा, क्योंकि ये नंबर जो एंगल है वो काफी कॉम्प्लेक्स सा है, तो ध्यान से लिखना। अब देखिए कितना हुआ, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 में 3 पाई बाई 4 ऐड करें तो 4 LCM आएगा, ये आपका 6 पाई बाई 4 हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा और इसका बाई 2 भी है, ठीक है। तो कहीं बाई 2 ना छूट जाइए, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 तो 6 पाई बाई 4। और नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, साइन, इसमें जब ये माइनस आप ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो 3 पाई बाई 4 तो हो जाएगा कैंसिल, इसमें आपका ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गए, कितना आ जाएगा इसमें, तो लास्ट वाला सीधा ही आ जाएगा आपका 2x। तो उसमें एंगल एग्जैक्ट ये जो है न्यूमेरिकल एंगल आपका नहीं बचेगा, 2x बचेगा। देखिए अब इसमें आगे क्या हुआ, माइनस 2 साइन 6 पाई बाई 4 और ये 2 ऐसे इकट्ठे आ जाएंगे इंटू साइन 2x और 2 इंटू 3, तो ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, 2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन 2x। अब साइन 3 पाई बाई 4 को हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना है, लेकिन ये 90 से बड़ा एंगल है, 135 डिग्री है, यहाँ 180 रख के देख लें। तो इसको तोड़ना पड़ेगा पहले अलाइड एंगल में, तो या तो पाई बाई 2 से तोड़ लें या 180 से। तो हम इसको 180 में तोड़ के लिखते हैं माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन 2x।
और क्या हो जाएगा फिर, ये पाई के केस में नाम चेंज नहीं होगा, पाई में 2 पाई में नाम नहीं बदलता, तो इसका नाम रहेगा साइन ही। तो ये साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। तो -2 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन 2x, और साइन पाई बाई 4 आपको याद होगा 1/√2 होता है। इस √2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं आप, तो √2 बच जाएगा। तो ये फाइनल में हमारे पास बचता है, और इसकी भी राइट हैंड साइड शायद यही है, -√2 साइन x यही है, √2 साइन x। चलिए बाई 2 वही हुआ, x प्लस x तो हमने ऐड कर लिया, ये बाई 2 यहां भी छोड़ दिया जी, बाई 2 से 2 कैंसल, तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू x। तो ये आएगा x, और ये लास्ट में भी x। तो -√2 साइन x, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप c मानेंगे, इसको d मानेंगे, cos c माइनस cos d लगाएंगे तो c प्लस d/2, c माइनस d/2, आगे वाले में x कैंसिल होके 6π/4 बचेगा, पीछे वाले में 2x बचेगा, और फिर इनका बाई 2 कर देंगे दोनों का, तो बाई 2 करने के बाद ये बचेगा 3π/4, और ये बचेगा x। 3π/4 को हमने फर्दर पाई माइनस π/4 लिख के लेस देन 90 ले आए इसको, तो ये π/4 आया। और ये वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट था, इसलिए हमने निशान का ध्यान नहीं दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमने ये पॉजिटिव लिखा है, और उसकी वैल्यू रखते ही √2 से ये √2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। फाइनली एक क्वेश्चन और करेंगे आज। वैसे तो CD के शुरू हो जाते हैं आगे, चलिए 12th और कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, लेकिन उससे पहले, ये तो बाद में करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इन 4 आइडेंटिटी में 2 आइडेंटिटी और लिख लें, फिर इनको इकट्ठा करेंगे जी, वहां जरूरत पड़ने वाली हमें नेक्स्ट आइडेंटिटी की। तो आज हम वो आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं। चौथे के बाद 5वीं आइडेंटिटी है आपकी 2a एंगल, 2a फॉर्मूले भी कह देते हैं इनको, 3 है, साइन 2a कोस 2a टेंजेंट 2a। तो साइन 2a होगा 2 साइन a कोस a, और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कि कहां से कैसे हुआ। साइन a प्लस बी जो लिखा हुआ आपका ये, इसमें b को भी a कर दें, a प्लस a, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। उधर क्या हो जाएगा साइन a कोस a साइन a, ये एक जैसे हो जाएंगे, तो ये डबल हो जाएंगे 2 साइन a कोस a। इसकी फॉर्म कई बार एक चेंज कर सकते हैं आप, क्या करें, इसको 1 से डिवाइड करके और 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लिख के, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेंजेंट में भी। तो 2 टेंजेंट a 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, तो ये भी हम साथ ही लिखेंगे, याद करें। साइन 2a की 2 फॉर्में, 2 साइन a कोस a, बेसिक तो यही है। फिर इसको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है, टेंजेंट में भी। आपको बताया कि इसके नीचे 1 लिख के, 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लिख के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा। कोस 2a में भी क्या करें, ये जो कोस a प्लस b का फार्मूला है, b को भी a कर दें, तो a प्लस a कोस 2a। इधर क्या होगा कोस a, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a। फिर आगे माइनस होता है साइन a साइन स्क्वायर a, लेकिन इसकी फॉर्म को आप और भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास 10वीं में एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 होता है, तो उससे आप मान लिया इस साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर दें, तो कोस स्क्वायर 2 हो जाएंगे, तो ये भी फॉर्म बन सकती है इसकी 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोस में, साइन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप साइन में कन्वर्ट कर लें जी कोस को,
तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर ये, एक ये, तो ये 2 हो जाएंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये तीसरी फॉर्म। अच्छा, इसको भी टेंजेंट में कर सकते हैं जैसे साइन किया था, तो बनेगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। इनको 2a फार्मूले बोलते हैं। क्या काम करते हैं? बेसिकली वो बात है, ये एंगल को आधा कर देते हैं। मान लिया आपके पास 120 डिग्री का है, तो आप इसको 60 कर सकते हैं जी। कैसे? इधर देखें, इधर क्या लिखा हुआ है? एंगल 2a, इधर कितना लिखा हुआ है? a, तो आधा रह गया जी। यही काम करते हैं, इसी काम आते हैं। इधर जो साइन के साथ एंगल है वो डबल है, तो इधर वो हाफ रह गया। जैसे 120 है, साइन 120 क्या होगा इसके हिसाब से? ये होगा 2 साइन, तो हाफ रह जाएगा 60, 2 साइन 60 कोस 60। मान लेते हैं यही a है, तो ऐसा नहीं है कि फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, तभी लगेगा कि जब ये साइन 2 है तभी लिखेंगे। मान लिया यहां a है, तो क्या होगा फिर? यहां आपका साइन a लिखा हुआ है, तो तभी भी लिखेंगे इसको हम। क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 साइन, क्या हुआ ये? a/2 cos a/2। एंगल ही तो हाफ होना है। इधर एंगल a है तो a/2 रह जाएगा, इधर भी a/2 है तो इधर a/4 रह जाएगा। तो मतलब ये इस तरह से इसको नहीं रटना कि 2a है तो तभी हम ये लगाएंगे, तो कहीं भी हम सिर्फ ये कहता है कि इधर एंगल यदि 2a है तो इधर a बचेगा, उसका हाफ रह जाएगा। आप ये कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह cos 2a। और तीसरा है टेंजेंट 2a। टेंजेंट 2a को भी आप टेंजेंट a प्लस b से लिख सकते हैं। तो टेंजेंट 2a बनेगा 2 टेंजेंट a 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ये पांचवी आइडेंटिटी है। और छठी आइडेंटिटी है 3a की, साइन 3a कोस 3a और टेंजेंट 3a। साइन 3a यदि a प्लस b से आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और ये कोस 3a आएगा 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। और टेंजेंट 3a आएगा 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। तो ये आपको याद करना है। करंट करता क्या है? ये भी 3a वाला भी वही बात, 2a वाला। इधर एंगल 3a है तो इधर a रह जाता है 1/3। इधर यदि 90 है तो ये 30-30 आएगा। इधर 120 है तो फिर ये 40-40 आएगा, यानी एंगल को 1/3 कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज हमारी 3.3, इसमें ये जो 6 आइडेंटिटीज हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ हमने आज किए हैं, कुछ अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे कल। तो आज इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।